मौलाना मोहम्मद वसल्लम सलातो वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो मैंने अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान बनाया है, अल्लाह करीम फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह जिक्र करता है और कराए। आओ देखो हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी की जात सिंगाल में पैदा हुए, जिक्र खुदा करते हुए तालीम और तरबियत हासिल की, जिक्र करते हुए माँ के आगोश में से जिक्र करते हुए बड़े हुए, जिक्र करते हुए मदरसे में गए, जिक्र करते हुए सिमनान मुल्क में थे, जिक्र करते हुए तो ताज ठुकरा दिया। अल्लाह का जिक्र करते हुए सिमनान से निकल पड़े, अल्लाह का जिक्र करते हुए नगर नगर टकर टकर मुल्क मुल्क न जाने कितने ममालिक को पार किया होगा। चीन भी पड़ा होगा, ईरान भी पड़ा होगा, पाकिस्तान भी पड़ा होगा, तुर्किस्तान भी पड़ा होगा, टर्की भी पड़ा होगा, लीबिया भी पड़ा होगा। न जाने कैसे कैसे ममालिक पड़े होंगे, न जाने कैसी कैसी जंगलें पड़ी होंगी, न जाने कैसी कैसी सहराएं पड़ी होंगी। लेकिन अशरफ जहांगीर ने सारे रास्तों में, मुल्क में, आलम में, बचपन में, माँ के शिकम में, मदरसे में, जिक्र खुदाबंदी में पूरी जिंदगी को गुजारा। अब सिमनान से पहुंचकर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह पंडवा शरीफ में पहुंचे, अल्लाह का जिक्र करते हुए 12 साल की जिंदगी अपने पीर की खिदमत से गुजारी, अल्लाह का जिक्र करते। अब बारगाह पीर में जिक्र करते हुए हुक्म मिला, यूपी गए, जौनपुर पहुंचे, अल्लाह का जिक्र करते हुए वहां से आए अकबरपुर आए, अल्लाह का जिक्र करते हुए उस काठा जैसी जंगल कुफ्र और शिर्क के घर में मखदूम सिन्हा ने अल्लाह के जिक्र से रोशन और मुनव्वर और मुजल्ला कर दिया। अल्लाह के जिक्र में मखदूम जहांगीर सन्नानी की सारी जिंदगी, 100 साल जिंदगी अल्लाह के जिक्र में गुजरी। तो अब देख लो कि अल्लाह का वादा पूरा हो। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो अशरफ जहांगीर ने सारी जिंदगी बचपन से शहीदी तक, बचपन से जिंदगी से मौत तक अल्लाह का जिक्र किया। अब अल्लाह अशरफ जहांगीर ने अल्लाह का जिक्र ताकत में हयात किया है। तवज्जो से उलमाए कराम, अशरफ जहांगीर ने अल्लाह का जिक्र किया है ताकत में आया। अब अल्लाह का वादा बोलता है कि अशरफ जहांगीर का जिक्र होगा ताकत में आखिरत, हयात सारी आखिरत तक और हश्र के बाद भी होता रहेगा। अब किसी ने मुझसे कहा थका ज्यादा हूँ इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही। बहरहाल मेरे मखदूम अशरफ का फैजान, हुजूर सैयदुल मशाइख का करम, कुछ बातें आपके समातों पर छोड़े जाऊंगा। किसी शख्स ने कहा नहीं, ये बताइए जी ये जिक्र जो करने का सिलसिला है, चलो माना अशरफ जहांगीर ने जिक्र किया पूरी जिंदगी अल्लाह, ठीक, लेकिन अल्लाह उनका जिक्र करता है, ये कैसे मालूम? कुरान में अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो ये तो नहीं आया है कि मैं अशरफ का जिक्र करूंगा, ये नहीं मैं जिक्र करने वालों का जिक्र करूंगा, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका जिक्र करूंगा। तो ये बताइए जिक्र कौन करेगा? मैंने कहा अशरफ का जिक्र अल्लाह करवाएगा हमसे और तुमसे। कहा हम तुम ना रहे तब कौन करेगा? मैंने कहा यार ये जमात से कराएगा। कहा ये अहले सुन्नत वल जमात ना रही तब कौन करेगा? आशिक करेगा, ना रहे तब कौन करेगा? उलमा करेंगे, ना रहे तब कौन करेगा? फुज़ला करेंगे, फुज़ला ना रहे तो कौन करेगा? तो मुजद्दिदीन करेंगे, मुजद्दिदीन ना रहे तो कौन करेगा? मुहद्दिसीन करेंगे, मुहद्दिसीन ना रहे तो कौन करेगा? सालिहीन करेंगे, अगर ये भी ना करे इंसान करेंगे।
इंसानियत करेगी। अच्छा चलो अगर इंसानियत ना रही तो मियाँ कौन करेगा? मैंने कहा हैवानियत करेगी। हैवानियत ना रही तो कौन करेगा? मैंने कहा जानवर करेंगे। जानवर ना रहे तो कौन करेगा? मैंने कहा अजिन्ना करेंगे। कहा अजिन्ना भी ना रहे तब कौन करेगा? मैंने कहा शजरो हजर करेंगे, पहाड़ और दरिया करेंगे, सूरज और चांद करेंगे, एक एक दरख्त करेंगे, एक एक कोशा कोना कोना, हर मुल्क जमीन कोशा करेगा। कहा मुल्क और जमीन ना रही। मैंने कहा मलाइका करेंगे। कहा मलाइका ना रहे तब कौन करेगा? तो कहा हुए करेंगी। अगर कहा हुए भी ना रही तब कौन करेगा? मैंने कहा सुन ले, जमीन रहे ना रहे, मक्की रहे ईमान ना रहे, इंसान रहे ना रहे, जिन्नात रहे ना रहे, मलाइका रहे ना रहे, मुसलमान रहे ना रहे, लेकिन सुन ले अल्लाह कह रहा है मैं नहीं करूंगा। अरे उसके इंसान तो बाकी रहेंगे। क्या बात है? उसकी साथ तो बाकी है अजल से अब तक। अब बता कि अशरफ जहांगीर के जिक्र को कोई दबाने वाला माइकल पैदा हुआ? कोई नहीं है। न कोई पैदा हुआ था न कोई पैदा होगा। देखो हम एहसान मानने वाले हैं, गद्दारों में से नहीं है। एहसान वाले हैं कि नहीं है? जी बताओ, एहसान मानने वाले कि नहीं? पीर ने करम कर दिया तो हुजूर आपका दरबार सलामत, आपका खानदान सलामत, आपकी शान सलामत, आपका दया सलामत। लेकिन देखो मसला ये बताओ, जग रहे हैं सब? सोना मत वरना कई आदमी सो पाओगे। जैसे हज़ूर शरीफ हदिया पेश करो। मौलाना मोहम्मद बारी को सलीम सलातो व सलाम अलैहि सय्यद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार नबी वाले नबी पर झूम जो आवाज़ है बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लिम व तबीबना व खुलूबना व गौसना व मुगीसना व दुबना व फरीदना व मुहीनना व अशरफना व नूर आइनना मोहम्मद बारी को वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि सय्यद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एहसान मानने वाले दो होते हैं। एक ऐसा शख्स होता है कि एक शख्स के बहुत गरीब, उसकी बच्ची की शादी का दिन तय हो गया, बहुत हाथ पैर मारा, इंतजार ना हो सका, पता लगाया कौन खड़गपुर में कौन से थे, कौन पहुंच गया। सेठ जी में बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी की शादी है, कोई इंतजाम हुआ नहीं, अगर ना इंतजाम हुआ तो इज्जत मिल जाएगी यार, कुछ तो रहम कर दो। अब उस सेठ ने उस गरीब की बात सुनी, उस बेबस की बात सुनी, रुपया उठाया दे दिया, रुपया उठाया दे दिया। उस गरीब ने माल तो ले लिया, लेकिन माल की तारीफ नहीं की कि अल्लाह करे ये नोट सलामत है, अल्लाह करे ये माल सलामत है, अल्लाह करे ये आवाज है, अल्लाह करे ये फायदा नहीं, बल्कि कहा ऐ देने वाले मालदार तेरा खानदान सलामत रहे, ऐ देने वाले सेठ तेरा खजाना सलामत रहे, तेरा ये घर सलामत रहे, तेरी औलाद सलामत रहे, अल्लाह तुझे खूब तरक्की दे। ये एहसान वालों की जमात है, ये एहसान वालों की जमात है कि नहीं है? बोलो जी है। सुन्नियों को अगर कोई गरीब कहे तो इनकार करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? हाँ हम गरीब हैं, चलो आओ दिखाए हम आए गरीब। अल्लाह के गरीब मुफलिस हैं, मोहताज हैं, अल्लाह के हैं, उसके रसूल के हैं, ये इंसान के नहीं हैं। सुन लो, हम उन अकीदा और ईमान बेचने वाले ताजरों की बात नहीं करते। अपने घर बार अपने वालिदैन की खिदमत छोड़ के गली गली कूचा कूचा शैतानियत फैलाने वाले उन मुल्लाओं की बात मैं नहीं करता, मैं आशिकों की बात करता हूँ। मैं हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों की बात करता हूँ कि कोई बहुत बड़ा सिकंदर आजम होगा, अगर इस दौर में कोई कितना बड़ा गुमराह हो, बहुत बड़ा मालदार हो, चैलेंज करे कि देखो हम अगर गुमराह होते तो हमारे पास दौलत क्यों होती, हमारे पास शोहरत क्यों होती, हमारे पास इज्जत क्यों होती, हमारे पास ये तकवा क्यों होता, ये परहेजगारी क्यों होती, ये नमाज और रोजा क्यों होता, तो तुम कह देना तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी, तुम्हारा रोजा तुम्हारे मुंह पे मारा जाएगा, तुम्हारा हज तुम्हारे मुंह पे मारा जाएगा। इसलिए कि नमाज वही है जो मोहब्बत रसूल में अदा की जाए, रोजा वही है जो मोहब्बत रसूल में अदा किया जाए, वरना सारा तकवा सारा अमल मुंह पे मार दिया जाएगा। तो सुन लो, दुनिया के गुमराह अमीरों
तुम्हें अगर नाज है कि तुम गुमराह भी हो और अमीर भी हो तो तुम नाज करो, फख्र करो, होगा तुम्हारे लिए फख्र की बात। लेकिन हम गरीब जरूर हैं, हम गरीब जरूर हैं, हम फकीर जरूर हैं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम तुम अमीर जरूर थे, लेकिन तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करने के लिए तुम्हारे पास कोई अमीर नवाज नहीं था। लेकिन हम गरीब हैं, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करने के लिए हमारा गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हमारे पास हमारा गरीब नवाज है, तो हमारे औलिया का जिक्र कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये जिक्र शुरू कराया है अल्लाह को, तो जब उसकी ज़ात भी नहीं खत्म हो सकती तो इन औलियाओं का जिक्र भी कभी खत्म नहीं हो सकता। बस वक्त ज्यादा है मेरे दोस्तों, इन महफिलों से एक सबक हासिल करो, एक दर्द हासिल करो। हमारी जिंदगी में फुर्सत बहुत कम है, पता नहीं कल की सुबह हमारी किस्मत में है कि नहीं है। हम इन्हीं आकाओं के नक्शे कदम पे चल के मोहब्बत मुस्तफा में, मोहब्बत औलिया में जिंदगी गुजार ले, खुदा की कसम वही जिंदगी कामयाब है। वरना तुम करोड़ और अरबपति हो जाओ, कोई फायदा नहीं है। सिकंदर आजम कुछ लेके नहीं गया, तुम भी लेके कुछ नहीं जाओगे। अगर लेके ही जाना है तो मुस्तफा से सच्ची लौ लगा लो, मुस्तफा से सच्चाई कर लो, मुस्तफा का प्यार दिल में पकड़ लो, अपने दिल को मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बना दो। मस्जिदों को भरा करो ताकि तुम्हें कोई ताना ना मारना पाए। ये सुन्नी सिर्फ जलसा करते हैं, मिलाद मनाते हैं। अरे हम मिलाद मनाते हैं, हम जलसा करते हैं, ये हमारा ही हक है। अगर कोई कहे कि आखिर मिलाद और जलसा, मिलाद मुस्तफा जब देखो तुम मनाया करते हो, 12वीं के बाद भी मनाया करते हो, क्या तुम्हारी विरासत में उतरा? तो तुम एक बात कह देना मिसाल देके कि सुन ले तहरिया, बेटा अगर किसी के घर पैदा होता है तो घर वाले ही खुशी पहले मनाते हैं कि बेटा किसी के घर पैदा होता है, घर वालों की खुशी का आलम बताओ। खुशी होती कि नहीं होती है? अरे हम पड़ोसी का ख्याल करेंगे कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, वो खुशी मनाएगा कि नहीं? अरे हमारा नबी हमारा है, हमारे लिए पैदा हुआ है, हम खुशी न मनाए तो कौन मनाएगा? हम मिलाद मनाएगा तो कौन मनाएगा? हमारा हक है, हमें विरासत